सब अपना पद छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? लंबे समय से बहुत सारे शिक्षा प्रेरक सोनबैग इस बात को जानना चाह रहे थे और कह रहे थे कि सर आपने कहा था कि वीडियो करेंगे, पर आपने वीडियो नहीं किया कि बिहार राज्य साक्षरता प्रेरक संघ के जो प्रदेश सचिव हैं उन्होंने अपना त्याग पत्र अचानक से क्यों दे दिया और क्यों, क्या कहा था पत्र में कि प्रेरक को ठगा जा रहा है, एवं तमाम चीजें इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने राय को कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि ये वीडियो करना उतना ही जरूरी था जितना जरूरी अभी लगातार मुकेश कुमार सिन्हा जी के द्वारा संघर्ष किया गया है। क्योंकि जब लोग अलग अलग तरह की टीका टिप्पणी करते हैं तो कहीं ना कहीं सारी बातों को एक वीडियो में कर देना भी ज्यादा अच्छा रहता है। ये ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए भी ज्यादा बेहतर होता है कि लोग जो समस्याएं हैं, जो लोग सोचते हैं, जो लोग इस जो थिंकिंग लेवल है उसको कहीं ना कहीं या तो मजबूती मिलती है, नहीं तो कहीं ना कहीं कमजोरी मिलती है। और दोनों जरूरी है, दोनों परिप्रेक्ष्य में ये चीज जरूरी है। क्योंकि गलतफहमियां कभी कभी क्या होती है कि आपके संगठन के, आपके परिवार के, आपके आप को क्या करता है ना, खोखला करने का काम करता है। तो आइए बात करते हैं हम लोग विस्तृत की इस वीडियो में कि बिहार शिक्षा प्रेरक संघ के सचिव को अचानक त्याग पत्र क्यों देना पड़ा, क्या प्रेरक को ठगा जा रहा है। तो ये समय लगभग आज से 20-25 दिन पहले का है। अभी बीच में आपने देखा होगा कि अशोक चौधरी जी, उनसे भी जाकर के इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंदल जी के साथ, जो बिहार राज्य शिक्षा प्रेरक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके साथ जाकर के मुकेश कुमार सिन्हा जी और अशोक चौधरी जी को भी ज्ञापन दिया, पत्र दिया। उसके बाद चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनके पास जाकर के, चंद्रशेखर सर के पास भी जाकर के इन्होंने ज्ञापन और पत्र दिए। अब सवाल ये उठता है कि जब सारी चीजें हुई तो इन्होंने अचानक से त्याग पत्र जो दिया वो क्यों दिया, त्याग पत्र में क्या लिखा था। तो मोटा मोटी उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं और जानेंगे सच्चाई को कि आखिरकार जो लोग लगातार न्यूज़ के व्हाट्सएप पर कमेंट कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं और मैसेज करके कह रहे हैं कि त्याग पत्र वाले बातों पर आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। आपने कहा था कि वीडियो करेंगे और बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था और बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि वीडियो करिए सर। तो ठीक है, ये पूरा का पूरा वीडियो इसी चीज को लेकर के है कि लोग अपना त्याग पत्र देकर के अब भाग क्यों रहे हैं। शिक्षा प्रेरक को बर्बाद करने के बाद क्या अब न्याय नहीं मिलेगा और प्रेरक को ठग के ये लोग भाग रहे हैं, ये लोग कौन है और क्यों कर रहे हैं ऐसा, आइए उस बारे में जानते हैं। तो ये है मुकेश कुमार सिन्हा जी, जो पूर्व शिक्षा प्रेरक अध्यक्ष रह चुके हैं बिहार साक्षरता प्रेरक संघ का। यानी कि जब न्यूज़ की शुरुआत हुई थी तो मुकेश कुमार सिन्हा जी अध्यक्ष थे और इन्होंने एक अहम रोल निभाया था शिक्षा प्रेरक सोनबैग को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, जो प्लेटफॉर्म न्यूज़ ने कहीं ना कहीं देने का काम किया। अब देखिए पूरा का पूरा मामला को समझिएगा, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा और सच्चाई के साथ शेयर करिएगा और इस बात को मानिए और मानना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपके लिए संघर्ष करता है और अचानक से किसी कारणवश अगर उसके मन में या उसके अंदर में कुछ चीजें चल रहा हो या उसको लग रहा हो कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही है, अगर अपना त्याग पत्र देना चाह रहा है, अगर वो पद छोड़ना चाह रहा है, तो उसमें उस व्यक्ति का निजी अपना राय होता है, अपना निजी, किसी के आप निजी जीवन को तलाश नहीं सकते, किसी के निजी जीवन को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, सवाल नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप सवाल कर सकते हैं कि पद क्यों छोड़ा, कारण क्या, लेकिन ये सवाल नहीं कर सकते निजी जीवन में क्यों छोड़ा। तो आइए जानते हैं। उन्होंने एक पत्र में लिखा, मतलब पत्र ही लिखा अध्यक्ष महोदय के समक्ष, जो इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंदल जी हैं, लिखा कि सेवा में अध्यक्ष महोदय बिहार राज्य प्रेरक संघ पटना, विषय त्याग पत्र के संबंध में महोदय अत्यंत दुखद मन से लिख रहा हूं। मैं आपको मोटा मोटी पढ़ के बताता हूं, फिर हम लोग विस्तृत बात करेंगे। इन्होंने जो पूरा लिखा है, अगर आप कहेंगे तो हम पूरा भी पढ़ देंगे, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सेवा में अध्यक्ष महोदय बिहार राज्य प्रेरक संघ पटना बिहार, लिखा है कि विषय त्याग पत्र के संबंध में। भैया त्याग पत्र क्यों दे रहे हैं, आइए उस बारे में जानते हैं। और जितने लोगों ने अलग अलग तरीके से टिप्पणी किया अपने विचारों से, उनको ये पढ़ने के बाद, सुनने के बाद शायद कुछ समझदारी आ जाए और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। सुनिए, लिखा है कि महोदय मैं अत्यंत दुखद मन से लिख रहा हूं कि कोई भी संगठन एक परिवार की तरह होता है, बात तो अच्छी कही है, जिसके मुखिया को सभी के को साथ लेकर चलने की जरूरत होती है और कोई भी महत्वपूर्ण फैसला एवं सहमति से लिए जाते हैं। मतलब कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जो है वो सहमति से लिया जाएगा, आप अकेले कुछ कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके मन में चिंता थी। आगे बढ़ते हैं, फिर अपना आप राय दीजिएगा। लिखा है कि संगठन में आपके द्वारा अनेक ऐसे निर्णय लिए गए जिसमें कमेटी के सभी सदस्यों को जानकारी देना भी आपने सुनिश्चित नहीं समझा गया। ग्रुप के माध्यम से देख रहा हूं कि आपने किसी के साथ गुपचुप तरीके से कोई
एग्रीमेंट किया है सचिव जैसे पद पर रहते हुए मुझे इसकी भनक तक नहीं लगी। अब भैया इंद्रभूषण जी ने किसके साथ कोई एग्रीमेंट किया है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है, लेकिन फिलहाल इस पत्र को पूरा सुनिए। फिर लिखा है कि एग्रीमेंट किया है सचिव जैसे पद पर रहते हुए मुझे इसकी भनक तक नहीं हुई। ऐसे में मेरा सचिव पद पर बने रहने का कोई भी औचित्य नहीं है। मैंने संगठन में हमेशा प्रेरक हित के लिए संघर्ष किया है। पद रहे या ना रहे, मैं हमेशा प्रेरक हित की लड़ाई लड़ता रहूंगा, क्योंकि प्रेरकों की बड़ी जमात को मुझ पर भरोसा है। प्रेरकों के समायोजन की लड़ाई को मैं अंजाम तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प हूं। इससे पद मेरे मार्ग की कोई बाधा नहीं बन सकती। मैं सच और सही बात बोलता हूं। जो कुछ जिलाध्यक्षों की कुछ है मगवार गुजर सकती है, चापलूसी करना मेरे चरित्र में नहीं। चले ठीक है। फिर आगे लिखा है इन्होंने कि अतः अत्यंत आहत मन से मैं अपना त्याग पत्र भेज रहा हूं। इसे स्वीकार कर मुझे पदमुक्त करने की कृपा करें। आपका साथी मुकेश कुमार सिन्हा, प्रदेश सचिव बिहार राज्य प्रेरक संघ पटना, 9/10/2023। सूचनार्थ सभी जिला अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रेरक संघ अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रेरक संघ और बिहार के सक्रिय प्रेरक सोनबैग। मैंने कहा था आपको वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आइए बात करते हैं विस्तृत कैसा ये जो ऊपर फोटो आपको स्क्रीन पर चलता हुआ दिख रहा होगा अशोक चौधरी जी के साथ जो इंद्रभूषण कुमार है, उनके साथ जो है वो मुकेश कुमार सिन्हा ही है, जो पिछले बिहार राज्य प्रेरक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी सचिव के पद पर थे। अभी है नहीं है उसके बारे में हम लोग भी बात कर लेते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा अपना लेटर इन्होंने लिख दिया और इन्होंने कहा है कि हमारे साथी आप किसी से कुछ भी पूछे हुए अपने मन से सब कुछ कर रहे हैं। इंद्रभूषण जी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और फिर मिल करके सब लोगों ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद सभी तक अपनी बात को रखने का प्रयास किया और बाकी अभी सब कुछ बढ़िया है, संघर्ष चल रहा है, सब लोग में संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एग्रीमेंट इंद्रभूषण जी ने किसके साथ किया। ये मेरा सवाल नहीं है, ये उन हजारों शिक्षा प्रेरक समन्वयों का सवाल है जो लोग कहीं ना कहीं इनके कार्य से सहमत नहीं है, इनके विचारों से सहमत नहीं रहते, उन लोगों का सवाल है। लेकिन त्याग पत्र एक्सेप्ट नहीं किया गया, तभी आपको मुकेश कुमार सिन्हा जी पुनः एक बार टीम के साथ देखने को लगातार मिल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री से मिलना हो। मैं आपको अक्सर एक बात कहता हूं कि अगर लकड़ी अकेला है और बहुत सारा लकड़ी है तो आप अकेले लकड़ी को तोड़ दोगे, बहुत सारी लकड़ी को नहीं तोड़ पाओगे, बहुत मजबूती हो जाता है। अगर इकट्ठा हो जाए, एक बंडल बन जाता है तो बंडल बन के रहना बहुत जरूरी है। पर भीड़ लगाने से भी कोई फायदा नहीं। और आपकी संख्या 19,000 है, संघर्ष करने वाले 5 लोग, क्या ही मतलब है। लेकिन अगर 5 लोग संघर्ष कर रहे हैं तो कहीं ये भी बहुत बड़ी बात है। 5 लोग तो कर रहे हैं, एक अकेला करता 5 लोग तो कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। बाकी आपको बता दें कि त्याग पत्र इनका एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन एग्रीमेंट वाली जो बातें हैं वो मुझे भी थोड़ा जानने में मैं इच्छुक हो रहा हूं। अगर आपको लगता है या आपको पता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि एग्रीमेंट किसके साथ इन्होंने किया था और कैसा एग्रीमेंट था, क्या है इस एग्रीमेंट का मामला, और क्या सच में ऐसा होता था कि इंद्रभूषण जी सिर्फ अपनी बात को मानते हैं संगठन में और किसी की बात को नहीं सुनते, नहीं मानते। क्या ये भी एक वजह है कि वो संघर्ष करना चाहते हैं, उनको लोग रोक रहे हैं, या फिर और भी कोई चीजें हो सकती है, या लोगों के मत से सहमत नहीं, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। बाकी मुकेश कुमार सिन्हा जी के बारे में क्या सोचते हैं, न्यूज़ के वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन ये पूरे आर्टिकल में जो इन्होंने लिख करके पत्र में और जो ज्ञापन उनको भेजा है, उससे तो एक चीज समझ में आ रही है और वो अच्छे से समझ में आ गई है, इसमें कहीं से दोहराए वाली कोई भी बात नहीं है, कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो लोगों को पसंद नहीं आई है। लेकिन आप एक बंदे का संघर्ष भी देखिए कि सहरसा जिला से उठ के आज आपके लिए प्रतिनिधित्व कर रहा है, आपकी बात को रखने का प्रयास कर रहा है, ये भी इतना आसान नहीं है, तो ये एक बड़ा बात है। लेकिन फिर भी जो एग्रीमेंट वाली चीजें है वो मेरे दिमाग में खटक रही है, क्या आपके दिमाग में भी चल रही है, और इसी शंका को दूर करने के लिए भी हम लोग इस वीडियो को किए हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताइए, फिर कभी ऐसा होगा तो हम एक वीडियो कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको एक बात बता दें कि जो नाम वाला है वही बदनाम है, ये बहुत पुराना डायलॉग है अमिताभ बच्चन जी का। लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष जो है वो लगातार जारी है, संघर्ष कर रहे हैं लोग, ये बड़ी बात है। लेकिन अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट वाली चीजें है जो इंद्रभूषण जी ने किसी के साथ किया हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी है, तो आपको लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। बाकी अगर आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं, मुकेश कुमार सिन्हा जी के बारे में क्या सोचते हैं, न्यूज़ के वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी आप कमेंट के बारे में बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि टीम का मनोबल बढ़ता है। वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।